जादुई जैकेट का पेड़। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक जंगल था। उस जंगल में एक जादुई जैकेट का पेड़ था। वो जादुई जैकेट का पेड़ सिर्फ उन्हीं को अपनी जादुई जैकेट देता जो इंसान पैसे वाला होता था, और अगर कोई गरीब उसके पास जाकर उससे जादुई जैकेट मांगता तो वो उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा दिया करता। ऐसे ही सर्दी का टाइम होता है। सभी गाँव वाले जो गरीब थे वो सब अपने घर के बाहर आग जलाकर बैठे हुए होते हैं और ठंड में ठिठुर रहे होते हैं। तभी एक सेठ उस जंगल में जाता है और जादुई जैकेट के पेड़ से बोलता है, अरे भगवान, कितनी ठंड हो गई है। जादुई जैकेट के पेड़, मुझे एक जैकेट तो देना जरा, ताकि इस कड़ाके की ठंड में मैं काम करने के लिए बाहर जा सकूं। हाँ हाँ बिल्कुल सेठ, पर उससे पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझे क्या दोगे। जो मैं तुम्हें जैकेट दूं, मैं तुम्हें जैकेट दे दूंगा, इससे तुम्हारी तो ठंड चली जाएगी, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे पता है तुम्हें खाद चाहिए होता है, तुम्हें टाइम से खाद मिल जाएगा। अब जल्दी से तुम मुझे 3-4 जैकेट दे दो, ताकि उस जैकेट को पहनकर मैं अपने काम के लिए जा सकूं और मेरे बच्चे पढ़ाई के लिए जा सकें। कल सुबह आकर मैं तुम्हारा खाद तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर जादुई जैकेट का पेड़ खुश हो जाता है और उसे 4-5 जैकेट दे देता है। सेठ उन जैकेट को लेकर घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि गाँव के कुछ गरीब लोग बस्ती में आग जलाकर बाहर ठंड में सिकुड़ कर बैठे हैं। उन गरीबों को देखकर सेठ उन पर हंसने लगता है और उनसे बोलता है, तुम गरीब लोग ऐसे ही आग के सामने बैठकर अपनी पूरी ठंड निकाल दोगे। मुझे देखो, अभी अभी मैं जादुई जैकेट के पेड़ से ये कुछ जैकेट लेकर आया हूँ। अब इन्हें मैं और मेरे घर वाले पहनकर बाहर जाएंगे घूमने के लिए। हम तो लेंगे सर्दियों का मजा और तुम लोग इस कड़ाके की ठंड में सिकुड़ते रहो। सेठ की बातें सुनकर गांव का एक गरीब आदमी, जिसका नाम रामू होता है, वो सेठ से बोलता है, सेठ, तुम इतने अमीर हो, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, पर फिर भी तुम अपने पैसों से अपने घर परिवार के लिए एक जैकेट नहीं ले सकते और जादुई जैकेट के पेड़ से जैकेट मांग के लाए हो। पर हमारे पास जो है, जितना है, हम उसी में अपना गुजारा करते हैं। तुम्हारी तरह किसी के दिए हुए टुकड़ों पर नहीं पलते। रामू, अपनी जुबान संभाल कर बात कर मुझसे। और वैसे भी सभी गांव वालों को पता है, जादुई जैकेट का पेड़ मुफ्त में किसी को अपनी जैकेट नहीं देता। एक हाथ लेता है, तब जाकर दूसरे हाथ से कुछ देता है, समझे? अगर उसने मुझे जैकेट दिया है तो मैं भी उसको खा दूंगा। ये बात तो सभी गांव वालों को पता है सेठ, कि तुम किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हो। कल तुम जाकर उस जादुई जैकेट के पेड़ को कोई खाद वाद नहीं देने वाले, बल्कि तुम तो पास के ही कीचड़ में से सूखी मिट्टी निकालकर उस जादुई जैकेट के पेड़ को देकर आ जाओगे। मैं कुछ भी करूँ, इससे तुम गाँव वालों को क्या फर्क पड़ता है? चुपचाप जाकर अपना काम करो जो कर रहे हो वो। इतना बोलकर सेठ वहाँ से अपने घर में चला जाता है और रामू गाँव वालों के साथ बात करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ठंड और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से गाँव में ज्यादातर लोगों की तबीयत खराब होने लग जाती है और रामू के बेटे पिंटू की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रामू जब पिंटू का इलाज करवाता है तो डॉक्टर रामू से बोलता है, रामू, तुम्हारे बेटे को ठंड लग गई है। अगर तुम अपने बेटे को गर्म कपड़े, जैकेट, जूते, जुराब, टोपा, ये सब तुमने अगर पहना कर नहीं रखा तो देखते ही देखते इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और रामू खुद से बोलता है, मैं कहाँ इतने महंगे कपड़े, स्वेटर, जैकेट अपने पिंटू पेटू को लेके दूंगा। मैं तो खुद इस एक साल में अपनी पूरी ठंड गुजार देता हूँ। मैं क्या करूँ? इतना बोलकर रामू को जादुई जैकेट के पेड़ की याद आई और एक बार फिर से वो खुद से बोलता है, अब तो जादुई जैकेट का पेड़ ही मेरी कुछ मदद कर सकता है। मुझे एक बार उसकी मदद लेकर देखनी चाहिए। इतना बोलकर रामू जादुई जैकेट के पेड़ के पास जाकर उससे बोलता है, हे जादुई पेड़, मेरे बेटे पिंटू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या तुम मुझे एक जैकेट दे सकते हो? मैं तुम जैसे गरीबों को कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कोई जादुई जैकेट नहीं देने वाला। मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखो।
रामू जादुई जैकेट के पेड़ से बार बार मिन्नतें करता है, पर जादुई जैकेट का पेड़ उसकी एक नहीं सुनता और एक फूंक मारकर उसे गांव में फेंक देता है। जिसके बाद रामू उदास हो जाता है और अपना शॉल उतार कर अपने बेटे को दे देता है। अब रामू ठंड में सिकुड़ता है, पर अपने बेटे को ठंड से बचा लेता है। ऐसे ही एक दिन सेठ जादुई जैकेट के पेड़ के पास जाता है और उससे खूब सारी जैकेट ले आता है और मार्केट में बेचने लगता है। जिसके बाद एक दिन सेठ कुछ आदमियों के साथ जादुई पेड़ को काटने जाता है। ये सब देखकर जादुई जैकेट का पेड़ सेठ से बोलता है, अरे सेठ, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें इतनी सारी जैकेट दी, आज मेरी वजह से तुम मार्केट में जैकेट बेचने का काम कर रहे हो और तुम आज मुझे ही काटने अपने आदमियों को यहाँ ले आए। हाँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं और तुम्हें काट कर इस जगह मैं अपना एक शोरूम खोलूंगा और खूब सारी जैकेट बेचूंगा जो तुमने मुझे दी थी। अब मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ, इसीलिए तुम्हारा यहाँ से हटना जरूरी है। ये बोलकर सेठ उस जादुई जैकेट के पेड़ को काटने ही जा रहा होता है कि तभी रामू गाँव वालों के साथ मिलकर वहाँ आ जाता है और सेठ को ऐसा करने से रोक देता है। साथ ही वो वन विभाग को कंप्लेंट कर देता है, जिस वजह से सेठ उस पेड़ को नहीं काट पाता और उसे जुर्माना भरना पड़ता है। ये सब देखकर जादुई पेड़ को एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत करता था और वो सभी गांव वालों से बोलता है, रामू और सभी गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी तुम लोगों की मदद नहीं की और रामू, मैंने तो तुम्हारे साथ कितना गलत किया, पर फिर भी आज तुमने मेरी जान बचा ली। आज मुझे समझ आ गया कि मैं कितना गलत था, इसीलिए अब से मैं तुम सभी गरीब गांव वालों की ही मदद करूंगा। तुम्हें जितनी जैकेट चाहिए तुम सब मुझसे आकर मांग लेना और शहर में जाकर जैकेट बेचने का काम करना। देखना तुम अपने घर वालों को अच्छे से खिला पिला पाओगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है जादुई पेड़। अब हम सब एक साथ ऐसे ही खुशी खुशी रहा करेंगे। जिसके बाद से जादुई जैकेट का पेड़ सभी गरीब गाँव वालों की मदद करता है और अपनी जैकेट उन्हें देता है। अब वो सभी गांव वाले जादुई जैकेट के पेड़ की मदद से अपना खुद का व्यापार करने लगते हैं और दूर दूर शहर में जाकर जैकेट बेचने का काम करते हैं। जादुई पेड़ की जैकेट इतनी ज्यादा गर्म होती है कि बस एक जैकेट पहनने से ही ठंड खत्म हो जाया करती थी। इसी तरह से जादुई जैकेट का पेड़ और वो गाँव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जादुई जैकेट के पेड़ की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और हमारी नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें अपने नए नए आइडियाज जरूर दें।